अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पीरियड्स कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स मौजूद हैं वो किस तरह से और क्या क्या उनके बारे में डिटेल्स थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप्स। अब अगर हम ग्रुप्स को देखते हैं तो ग्रुप्स की तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये आपका अगर पीरियोडिक टेबल है, मैं रफली थोड़ा सा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मौजूद मेरे पास ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, क्या है ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स। क्या है? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, अब ग्रुप्स की अगर बात करें तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने? 18 ग्रुप्स है। मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखाती हूँ। और जब हमने इनकी नंबरिंग की तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे की है 1 2 3 4। तो ये मेरी कौन सी साइड है? लेफ्ट और ये राइट। तो मैं कहां से जा रही हूं? नंबर्ड एज 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमने उनकी नंबरिंग 1 से 18 तक की है, लेकिन कैसे? लेफ्ट टू राइट चलते हुए। ठीक है, अब ये क्या है? वो कहते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव same outermost shell electronic configuration। वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर शेल की वो सेम होती है। दैट्स वाई दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाद हम चलते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये सब है। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, इसमें 18 ही है नंबरिंग। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 तक है। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम आती है? देखिएगा, वो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप 1 है, ठीक है, क्या है? ग्रुप 1, ये ग्रुप की बात कर रही हूं। ठीक है, ये ग्रुप 1 जो है इसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, मैं जब इसको करूंगी तो ये आएगी NS1। वो कहता है कि ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स में क्या होगा? उनका जो आउटर शेल है, आउटर सब शेल है वो S होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? आउटर सब शेल जो है वो S होगा और उसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। वो चूंकि कहता है कि इनकी जो तमाम तर प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है, सो दैट्स वाई हमने ग्रुप को एक नाम दे दिया है। क्या है? ग्रुप को हमने एक और नाम भी दे दिया है, ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली। क्या कहलाएगा? फैमिली। क्योंकि हमने कहा कि इनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत सिमिलर हो रही हैं तो हमने इनको फैमिली का नाम दे दिया। जैसे हम एक फैमिली के अंदर रहते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, हमारे टेस्ट सेम होते हैं, हमारी जीन्स में आने वाली बहुत सारी विरासती खुसूसियात की वजह से हम हमारा बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हम में पाई जाती है, बहन भाइयों में बहुत सिमिलरिटी होती है। ठीक है, सो इसी तरह से वो कहते हैं कि एक एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर, एक एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत सिमिलरिटी है, सो हमने ग्रुप को फैमिली का भी नाम दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। इसके बाद हमने 3 to 12 को एक कैटेगरी में रखा हुआ है, 13 14 15 16 17 एंड 18। अब मैं इन ग्रुप्स के नाम लिखती हूँ। देखिएगा, फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। ये याद रखना है आपने, अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये मोस्टली हम इनको अर्थ से लेते हैं। 3 to 12 को हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स कहने के भी अपने रीजंस हैं, मैं अभी रीजंस नहीं डिस्कस करी, मैं सिर्फ नेम डिस्कस करी हूँ। 13th ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो बोरोन है, सो इस वजह से हम इसको कहते हैं बोरोन फैमिली। क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। कोई और नाम नहीं हमारे पास आया था, हमने इसके फर्स्ट मेंबर की बेस पे ही इसको नाम दे दिया। जैसे घर की नेम प्लेट लगती है अब्बा जी के नाम से, ठीक है, घर के फर्स्ट बड़े मेंबर के नाम पे घर की नेम प्लेट लग जाती है। सो इसी तरह इस ग्रुप की जो नेम प्लेट है वो इस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर बोरोन की बेस पे लग गई है। ठीक है, 14 का फर्स्ट मेंबर है कार्बन, तो कार्बन फैमिली। क्या है? कार्बन फैमिली। ठीक है, उसके बाद 15 का फर्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली के बाद हमारे पास आती है जी ऑक्सीजन फैमिली।
ऑक्सीजन फैमिली के बाद हमारे पास आती है हेलोजन फैमिली, ठीक है। इस फैमिली का नाम थोड़ा डिफरेंट है, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ग्रुप है उस फैमिली का नाम है नोबल गैसेस। क्या आता है नाम नोबल गैसेस। अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप 1 है उसके सभी मेंबर्स की क्या है, ग्रुप 1 के सभी मेंबर्स की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1। ये बेटा जो N है वो चेंज हो सकता है। N क्या है, चेंज हो सकता है। N डिपेंड्स ऑन क्या है, N डिपेंड्स ऑन पीरियड, ठीक है। एलिमेंट जिस पीरियड का मेंबर होगा वो उसका N आ जाएगा। फर्ज करें अगर हम लिखते हैं पोटाशियम की, तो पोटाशियम चौथे ग्रुप का मेंबर है, तो पोटाशियम की क्या आ जाएगी, पोटाशियम की क्या आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं इस ग्रुप की लिखती हूँ, अगर देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ से अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की लिखने जा रही हूँ, इनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की लिखती हूँ तो ये 1s1, लिथियम दूसरे ग्रुप का है तो ये 2s1 होगी। लास्ट लिख रही हूँ, ओवरऑल नहीं लिख रही, सिर्फ लास्ट लिख रही हूँ, ये 3s1, चौथे की 4s1, आगे पांचवे की 5s1, आगे छठे की 6s1 और सो ऑन, ठीक है। तो ये समझ आया कि जो N की वैल्यू है यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन पीरियड। ग्रुप में मौजूद एलिमेंट जिस पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा, क्या है, जिस पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा N। समझ आइए। अब अगर मैं सेकंड ग्रुप पे चली जाऊं तो सेकंड ग्रुप पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास ये जो S होता है ना, ये जब 1 होता है तो ये सेकंड पे जाते हुए फिल हो जाता है। क्या होता है, फिल हो जाता है। तो ये हमारे पास होता है NS2। क्या होता है, NS2 की मैं अगर करके भी दिखाऊं तो देखना जरा, बेरिलियम के केस में ये फिल होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1s 2s और 2p हो गया, 2 and 2, 1s2 2s2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो S है वो फिल हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे आपने जाना है पोटाशियम से, अगला आपने कैल्शियम पे जाना है। पोटाशियम पे 19 थे, कैल्शियम पे 20 है, तो जाहिर सी बात है ना ये S ने फिल होकर 2 पे हो जाना, ठीक है। बस क्या हो जाएगी 4s2 3s2, ये सोडियम से आपने इधर जाना है मैग्नीशियम पे, ठीक है। तो ये 11 थे, ये 12 है, तो जाहिर सी बात है ये S2 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपने यहाँ से लिथियम से बेरिलियम पे जाना है तो ये 2s2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन के इधर, ठीक है। तो ये समझ आइए आप लोगों को कि हमारे पास किस तरह से एक ग्रुप के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, जस्ट द नंबर N चेंजेस, ठीक है। N की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू पीरियड, क्या है, अकॉर्डिंग टू पीरियड चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू पीरियड। जैसे जैसे पीरियड नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे N की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा बोरोन, बोरोन की अगर मैं लिखती हूँ जरा देखिएगा, बोरोन के आउटर शेल में कितने, बोरोन 5 है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p, देखिएगा 1 2 2 1, ये है इसका आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल बेटा हमेशा देखिएगा, अगर मैं इसकी लिखती हूँ नहीं हूँ 1s2 2s2 2p1, बेटा ये जो मैक्सिमम नंबर के साथ होंगे ना, मतलब 2 वाले, हम 1 वाला नहीं ले सकते। ये 1 वाला हमारे न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ होगा, इसको हम इनर शेल कहेंगे। क्या कहेंगे, इनर शेल। और इसको हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल, या हम इसको नाम देंगे बेटा वैलेंस शेल, बाहर वाला शेल। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 वाला ले लेते, जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल 3 वाला है, इसके अंदर मौजूद बाकी 2 वाले भी हैं, लेकिन नहीं, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हम वही वाला लेते हैं। क्लियर। अच्छा अब देखिए बोरोन की क्या आ गई, पहले ग्रुप की क्या आ गई, हमने 2s2 और सॉरी पहले एलिमेंट की क्या आ गई 2s2 2p1। अब हम इसी को स्टैंडर्ड बना लेंगे, हम कहेंगे कि यहीं से NS2 और NP1। बोरोन से अगले पे जाएंगे, बोरोन किस पीरियड में आ रहा है, देखें बोरोन किस पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड में, तो इसका आ रहा था 2 आ रहा था। अब इससे अगर हम एल्यूमिनियम पे जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3s2, एल्यूमिनियम के केस में, किसके केस में, एल्यूमिनियम के केस में आ जाएगा 3s2 3p1। ये आप लोग करके देखिएगा। अभी मैंने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिटेल से समझाई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप लोग मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लीज उन्हें देखें, उन्हें समझें और फिर इस टॉपिक पे वापस आए, ठीक है। अब अगर हम एल्यूमिनियम से मजीद नीचे जाते हैं गैलियम पे, तो ये हमारे पास चौथे ग्रुप का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s2 और 4p1। तो हमारे पास ये आ गई बोरोन फैमिली की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या कहेंगे NS2 NP1 NP1 सॉरी। अब देखिए आगे हम कार्बन पे जाएंगे तो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6, तो ये P में 1 इंक्रीज हो जाएगा, NS2 NP2 ऐसे ही होगा। अगेन अगर नाइट्रोजन पे जाएंगे तो फिर मजीद S में तो नहीं ना और हो सकते, यहीं पे होंगे NS2 NP3, आगे मजीद जाएंगे NS2 NP4 ऐसे ही है, आगे NS2 NP5 NS2 NP6
और यही बात थी जो मैंने कही थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब हम एंड पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं, एंड पे, तो हमारे पास एक शेल कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी एक शेल कंप्लीट होगा, यहाँ पे भी कंप्लीट होगा, क्योंकि P6 हो गया। क्या हो गया? P6 हो गया। तो P6 होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे और मजीद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते और कंप्लीशन ऑफ अ शेल और सब शेल इज हियर। ऐसे ही स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखें मैंने आप लोगों को क्यों ये इसको ऐसे सिखाया। देखिए ये 5 वाला था ना, इसका एटॉमिक नंबर 5 था, इसका 6 था कार्बन का, इसका 7 था, इसका 8 था, इसका 9 था, और यहाँ पे जनरल अगर मैं कहूँ तो हम जैसे मूव कर रहे थे। तो देखो बेटा, बोरोन के 5 से 2 उसके पिछले में आ गए। कहाँ आ गए? 2 उसके पिछले में आ गए ना, 1s2 में, ठीक है, और बाकी 3 उसके यहाँ आ गए। कार्बन की भी इसी तरह। अब 1s2 को तो भूल जो, आपको पता ना यहाँ पे बोरोन का अगर मैं लिख रही हूँ, देखो बोरोन का 1s2 भी तो मौजूद है ना यहाँ पे, लेकिन हम उसको नहीं ना ले सकते क्योंकि हमने आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ये तो हमें पता है कि अंडरस्टूड है कि इन सब में 1s2 मौजूद है, ठीक है, 1s2 मौजूद है, लेकिन चूंकि हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो इस वजह से हम उसको नहीं ले सकते, हमने सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल के लेने हैं, ठीक है। अब देखें बोरोन से आगे 6 पे गए, तो 2 तो कार्बन ने अपने 1s2 में भेज दिए, बाकी उसके कितने बचे? 4, 2 यहाँ आगे, 2 यहाँ आगे, आगे मजीद जाएंगे 2 और 3, मजीद जाएंगे 3। देखो ऑक्सीजन का अगर मैं लिखूं, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे है। तो s में 2, ठीक है, फिर s में 2, बाकी कितने बचे? 4 यहाँ पे चले गए। तो इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2s2 2p 4। अब देखो कि ऑक्सीजन सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड का मेंबर था। किसका था? सेकंड पीरियड। तो इसके 2s2 और 2p आ गए, 2p4 आ गए। आगे सल्फर पे जाओगे तो ऑक्सीजन से जब सल्फर पे हम जाते हैं, क्या ऑक्सीजन से जब हम सल्फर पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सल्फर सॉरी थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो इसकी 3s2 3p4। ये ट्रिक भी है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने बस देखना है कि हम आपको बेटा आप लोगों को एक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी ना, आप किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे जब आपको पता होगा कि वो एलिमेंट किस पीरियड का मेंबर है। ये लिखनी है, साथ में उसका पीरियड नंबर लिख देना। जस्ट सल्फर किसका था? तीसरे पीरियड का मेंबर था, हमने सल्फर का लिख दिया 3s2 3p4। क्लियर है? समझ आ रही है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास एक रह गई जी ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स का बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग जाके विजिट करें। मैं ऊपर यहीं पे बेल आइकन पे उसका लिंक मैं ऊपर यहीं पे उसका बेल आइकन पे उसका लिंक अटैच कर देती हूँ। मैं ऊपर यहीं ट्रांजिशन मेटल्स का बेटा ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, उसका जो लेक्चर है वो मैं ऊपर आई बेल। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रहेगा जी? ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, उसकी डिटेल जो है वो ऊपर मैं आई बटन पे अटैच कर देती हूँ। आप लोग जाके उसको देखें और उसको समझें और आपको ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, वो कहते हैं कि जो ग्रुप्स हैं, द ग्रुप्स 1 to 12 एंड 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। इनमें नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। इन द नॉर्मल एलिमेंट्स ऑल द इनर शेल्स। इनमें क्या होता है कि जो इनर शेल हम किसकी बात कर रहे थे? ये वाली, ये 1s2 की। ये हमारा बोरोन के केस में इनर शेल था। ये मैंने कहा था इनर शेल। ये जो इनर शेल होते हैं ये कंप्लीटली होते हैं, फिल्ड होते हैं, व्हाइल द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट। जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट। ऐसे ही ना, इनकम्प्लीट चल रहा है, 4 के नोबल गैस पे कंप्लीट हुआ है, ऐसे है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं, यहां से जरा देखिएगा, द ग्रुप्स 1 to 2 एंड 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। वो ये बात कर रहा है, देखिएगा, वो कहता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं पहले दूसरे ग्रुप के और 13 से लेकर यहाँ तक 17 तक, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इनमें हमने देखा, बोरोन के केस में देखा कि हमारे पास जो इनर शेल था वो कंप्लीट था, ठीक है। हमने बेरिलियम के केस में भी देखा कि हमारा जो इनर शेल था वो कंप्लीट था। सो ऑन, हम जितने भी एलिमेंट्स यहाँ से उठा के देखेंगे, इनमें जो इनर शेल होगा वो कंप्लीट होगा, जबकि जो आउटर मोस्ट शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, जैसे यहाँ पे चल रहा है और जाके नोबल गैस पे फिल हो रहा है, ठीक है। नोबल गैस 18वां ग्रुप है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 13 to 17 और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं जबकि ये जो ग्रुप है, द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। इनमें क्या होता है? एंड इन दीज एलिमेंट्स द इनर सब शेल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। देखिए उसने यहाँ पे क्या कहा है? NDX,
क्या है एन डी एक्स। ये जो डी एक्स है ना, ये इनर शेल है। क्या है? इनर शेल है। लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप लोग वहां पे देखेंगे कि डी फील्ड नहीं होगा। ये जो S2 है ना नीचे वाले पीरियड का, वो फिल हो जाएगा पहले, क्योंकि हमारा जो एरोस का रूल है, एरोस के रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो नीचे से S होगा वो नीचे से फिल हो जाएगा। लेकिन जो D आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? D आएगा। लेट्स अगर मैं करूँ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आयरन की हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं आयरन। अब हम करते हैं आयरन की। आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। मैं कह रही हूँ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। मैं एरोस लगा रही हूँ, देखिएगा आगे देखिएगा 5s 5p 5d 5f। मैंने बताया, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ कि ये क्यों 5 चल रहा है। अब देखिएगा एरोस की हेड यूं ही है, 2 2 4 6 10 2 12 18 20 20। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? 20 और ये हमारे पास 6 यहाँ पे आगे, तो 26। अगर मैं लिख रही हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ऐसे। अब देखिएगा ये d6 फील्ड नहीं है, ठीक है। d में कितने आते हैं? 10। d6 है, फील्ड नहीं है। तो अब देखिएगा मेरे पास यहाँ पे उससे पहले S फील्ड हो गया। तो यही बात वो कह रहा है, कहते जो इनर शेल है D अभी इनर शेल था, क्योंकि 4 बाहर वाला ना, 4 नंबर पे, ये तो बाहर काउंट होगा, 3 पीछे वाला। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के केस में जो इनर शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, जबकि जो आउटर शेल है वो कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर है? समझ आइए? डन। चलें जी, अब आगे आ जाए। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। हमने इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। देखिए इनका आउटर शेल ऐसा आ रहा है दोनों में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी हमने पढ़ा था। इसका S1 इसका S2 है, हमने इनको कह दिया S ब्लॉक। इनका हमने देखा है कि हमारे पास P में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? P में। आपने देखा है कि बोरॉन से लेकर हमारे पास जो 17 तक है उसमें S तो आ ही रहा है, लेकिन P भी आ रहा है, आउटर शेल P चल रहा है, ठीक है। तो हमने इनको कह दिया P ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कह दिए? दीज आर 13 to 17 आर कॉल्ड एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे हमने देखा है, अभी हमने देखा कि D आया है, देखा D आया है, D। तो इनको हम क्या कहेंगे? D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे? D ब्लॉक एलिमेंट्स। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमारे पास F आ जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? F ब्लॉक एलिमेंट्स। S P D एंड F। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको रीड करवा देती हूँ। It depends upon the type of the subshell which is being filled। वो कहते हैं कौन सा सबशेल फिल्ड हो रहा है इन केसेस में, उस पर डिपेंड करता है। हमने कहा ना कि यहाँ पे S सबशेल फिल्ड हो रहा है, यहाँ पे P हो रहा है, यहाँ पे D हो रहा है, यहाँ पे F हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इन दैम S सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज बीइंग फिल्ड। सिमिलरली हमने देखा कि आउटर मोस्ट शेल का जो S था वो फिल्ड हो रहा था, ऐसे था। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 13 to 18 उनको हम P ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि P चल रहा है। बिकॉज P सबशेल इज बीइंग फिल्ड इन दीज एलिमेंट्स, द D ब्लॉक एलिमेंट्स लाई बिटवीन S एंड P। क्या ये D जो है ये S और P के दरमियान में, ये P है, ये S है, और D के दरमियान में रहता है। While F block elements in the form of 2 rows lies at the bottom of the periodic table। ये 2 इन लाइनों की फॉर्म में बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मौजूद हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर मजीद आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, ठीक है जी। टॉपिक को अच्छे से याद कीजिएगा, साथ साथ लर्न करें। अब आप लोग के एग्जाम्स में कोई ज़्यादा खास टाइम नहीं है। चलें जी, तब तक अल्लाह हाफिज़। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।